तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो या आप कर रहे हो और आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना चाहते हो या अपने कस्टमर को बढ़ाना चाहते हो, देन इस वीडियो को आप पूरा देखो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे तो आपके क्लाइंट्स और आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, अंधेरे में तीर नहीं मारना है आपको वहां पर जाना चाहिए जहां पर आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आपकी पोटेंशियल जो बेस है वो कहाँ पर है, आपका जो ऑडियंस है वो कहाँ पर है, आप जिस भी निश से हो उस निश की जो ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पर बिलोंग करती है। सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग है और उन पे अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। ठीक है, आपको यूट्यूब पे अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी, आपको ट्विटर पे अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी, इंस्टाग्राम पर अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी, लिंक्डइन पर अलग मिलेगी। तो आपकी ऑडियंस आखिर है कहाँ? अगर आपने प्लेटफॉर्म ही गलत चूज कर लिया, मान लो आप B2B बिजनेस करना चाहते हो तो B2B बिजनेस करने के लिए लिंक्डइन बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पर उसी टाइप के लोग होते हैं और आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बेस्ट सुटेबल रहेगा। ठीक है, अब आप वो काम मान लो अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे करने लगे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप अगर B2B करना चाहते हो तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप B2C करना चाहते हो तो B2C के लिए आप लिंक्डइन का ना यूज करो, आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हो या इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आपकी ऑडियंस आखिर है कहाँ। पहले आपको खोजना पड़ेगा कि यार मैं इस फील्ड से हूँ तो मेरी ऑडियंस है किस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर मान लो आप गलत प्लेटफॉर्म चुन के काम करना शुरू कर देते हो देन आपको लगेगा कि शायद मेरी निश खराब है या मैं ही खराब हूँ, लेकिन आपने क्या किया रखा है, आपने प्लेटफॉर्म ही गलत चूज कर रखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो प्लेटफॉर्म गलत चूज कर लेते हैं और उसकी वजह से उनको वो ऑडियंस नहीं मिल पाती। तो आपको पहले खोजना होगा कि आपकी ऑडियंस आखिर है कहाँ। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो आपको ये चीज काफी अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपको ऑडियंस को टारगेट करना है फ्री में। अगर आप फ्री में करते हो, अगर आप एड का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, आपके पास बजट नहीं है, आप स्टूडेंट हो या कुछ भी आपके पास बजट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप फ्री में अगर करना है तो आपको इस पॉइंट पे बहुत फोकस करना होगा कि आपकी ऑडियंस आखिर है कहाँ। क्योंकि जब आपके पास ऑडियंस आने लगेगी देन वो चांसेस हैं कि आप उनके साथ काम कर पाओगे, आपका अपनी सर्विस या जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिस तरह से भी आप अपनी मार्केटिंग करते हो वो आप कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज कि आप पहले खोजो कि आपकी ऑडियंस आखिर है किस प्लेटफॉर्म पे। दूसरी चीज, आपको विजिबिलिटी बढ़ानी होगी आपकी। ठीक है, आप लोगों के सामने विजिबल हो। आपने पहली चीज खोज ली कि आपकी ऑडियंस है कहाँ पर, उसके बाद आपने क्या किया, आप लोगों के सामने आने लगे। अब कैसे सामने आओगे? अपने कॉन्टेंट के थ्रू सामने आओगे। आप पहले तो क्या है कि आपने एक पहले प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हो, आपके पास टीम नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि आप सारे प्लेटफॉर्म ले लो। उसमें क्या होगा कि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, सबका वर्किंग अलग है। ठीक है, सब चीजें अलग तरीके से चलती हैं सारे प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप यूट्यूब पे जिस तरह से ग्रो कर सकते हो शायद वो इंस्टाग्राम पर ना काम करे, इंस्टाग्राम पर आप जैसे ग्रो कर सकते हो वैसे वो शायद ट्विटर पे काम ना करे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले अपना खोज लिया आपने पहला पॉइंट कि आपकी ऑडियंस है कहाँ पर, उसके बाद उस हिसाब से आपने अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। अब आप एक प्लेटफॉर्म चूज करो। अगर आपके पास टीम नहीं है, अगर आपके पास टीम है अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, देन वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर टीम नहीं है तो आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करो, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया। ठीक है, और फिर उस पर फोकस रखो कि आप उस पर ग्रो कैसे कर सकते हो। ठीक है, उस चीज पे फोकस करो। जितने अगर आपके पास आपको कोई कोर्स लेना पड़े या आप किसी चीज से सीखना हो तो आप जाके सीखो उस चीज को। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ लो कि वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप जैसे जितनी ज्यादा आप विजिबल होगी, आप जानते हो कि जितना ज्यादा आप विजिबल होगे लोगों के सामने उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, पहले आपको ऑडियंस खोजनी है। ऑडियंस खोजने के बाद आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। अगर आपके पास टीम नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म चूज करो, उसके बारे में अच्छे से सीखो और फिर अपना कंटेंट लोगों के सामने पेश करो ताकि आप वहां से उन लोगों को कन्वर्ट कर पाओ। चीज वो है कि आपको कुछ सेल करना है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और आप सोचते हो कि नहीं मैं यहाँ पर पहुंचूंगा तब सेल करूंगा, यहाँ पर पहुंचूंगा तब सेल करूंगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अक्सर होता है कि जब आप सेलिंग नहीं कर रहे होते तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते हो। तो आप कोशिश करो सेल करने की। जो भी आपके फॉलोअर बेस है, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन बेस है, ठीक है, वहां पर कोशिश करो कि आप सेल कर पाओ। है ना, आप या तो आपका खुद का कोई प्रोडक्ट हो या आपकी कोई सर्विस हो या फिर आप हो सकता है कोई एफिलिएट वाला काम कर रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं नहीं यार मैं सेल नहीं करूंगा, मेरे को बस फॉलोअर बेस चाहिए। यार अगर तुम सेल नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, सेलिंग ही वो चीज है जहां से आप पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो तो हो सकता है आप लोगों के पास जाकर ये कह सकते हो, मान लो कि आपने इंस्टाग्राम चूज किया। ठीक है, इंस्टाग्राम चूज किया आपने,
आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर थी, आपने इंस्टाग्राम को चूज किया, इंस्टाग्राम को आपने अच्छे से फोकस किया उस पर और आपने अपना अकाउंट को ग्रो किया। अब आप क्या कर सकते हो, अब जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको सर्विस अपनी ऑफर कर सकते हो या अपना कोई कोर्स ऑफर कर सकते हो जिनमें आप उनको बताओगे कि भाई इंस्टाग्राम पर कैसे आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप अपनी सर्विस या अपना कोर्स को सेल कर रहे हो। ये होता है B2C वाला काम कि आपने लोगों को वो चीज सेल की। आप इसी तरह से सर्विसेज ऑफर कर सकते हो लोगों को जिनको अपना इंस्टाग्राम पर ग्रोथ चाहिए, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आप अगर सेलिंग नहीं करते हो, देखो सेलिंग पर फोकस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपने ऑडियंस ले आया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ऑडियंस समझ ली, उसके बाद ऑडियंस आपके पास आ भी गई। अब अगर आप उस ऑडियंस का यूज करना नहीं आया देन फिर कुछ बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो सेलिंग बहुत जरूरी है, आपको सेल करना पड़ेगा लोगों को। आप लोगों को सेल करो अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, आप कुछ भी मत सेल कर दो, ठीक है, खराब नहीं होनी चाहिए, आपको खराब फीडबैक ना आए। ठीक है, अगर खराब आता भी है तो उसको पॉजिटिवली लो और उसके बाद उस पर वर्क करना शुरू करो। तो इस तरीके से आप जब काम करते हो, फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, पहली चीज कि आप देखो कि आपकी ऑडियंस है कहाँ, दूसरी चीज कोई एक प्लेटफॉर्म को चूज करो, उसको अच्छे से एकदम समझ लो कि कैसे वो काम करता है, और तीसरी चीज कि आप सेल करो, कुछ ना कुछ जरूर बेचो, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ रहेगी और आप मोटिवेटेड रहोगे। सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया को प्लेजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। वहां पर जब तक आप अगर सेलिंग नहीं कर रहे हो देन काम खराब है। आपको उस सोशल मीडिया का यूज करके अपने लिए कुछ प्रॉफिट चाहिए, अपने लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट आपको निकालना चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, भाई देखो मजे के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सोशल मीडिया से प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं अपना टाइम वहां पर स्पेंड कर रहा हूँ, अगर मैं अपना टाइम किल कर रहा हूँ वहां पर, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर, आपने फॉलोअर का नंबर लेके बैठे हो, ठीक है, एक तो पहली चीज है नंबर से बाहर निकलना होगा। नंबर्स गेम है ना, जो बहुत ज्यादा आजकल चल गया है। तो जो भी आपका नंबर, अगर आप केवल नंबर लेके बैठे हो, उसका यूज नहीं कर रहे हो, देन उस नंबर का क्या मतलब है। अगर आपके पास नंबर है देन उस नंबर को यूज करो कि आप वहां पर लोगों को सेल कर पाओ। ठीक है, आप लोगों को सेल करोगे, आपके पास प्रॉफिट आएगा। और अगर आप सेल करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो तो आप यहाँ पर वीडियोस चेक कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है, या चैनल पे जाकर आप वीडियोस को चेक करो। और आने वाले टाइम पे एक वीडियो आएगी जिसपे है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज कैसे करना है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए नमस्कार।